हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पीबी एकेडमी पे। पीबी एकेडमी पे आईपी की क्लास चल रही है, क्लास 11th। हम चैप्टर 1 कर चुके हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से चैप्टर 1 हुआ था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मेन सब्जेक्ट, यानी मेन चैप्टर पाइथन। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, पाइथन होता है क्या है, पाइथन कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन, यानी चैप्टर 2। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन, यानी पाइथन होता क्या है, कहाँ से आया, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। तो पाइथन जो है, इसका जो डेवलप किया, इस लैंग्वेज को जो डेवलप किया वो किसने करा, गीडो वैन रोसम ने। गीडो वैन रोसम ने इसका डेवलपमेंट किया था। कब किया था? फरवरी 1991 में। पाइथन जो था उसकी डेवलपमेंट किसने की थी? गीडो वैन रोसम ने। और कब करी थी? फरवरी 1991 में। और ये जो एक लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी कर सकती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में आपको पता होगा कि एक हाई लेवल होती है, एक लो लेवल होती है ना। तो ये हाई लेवल यानी बड़े बड़े लेवल्स पे भी प्रोग्रामिंग कर सकती है। ठीक है, इसका जो नेम है पाइथन, अब पाइथन नाम आया कहाँ से? तो पाइथन नाम एक बीबीसी का बहुत ही फेमस कॉमेडी शो चलता था उस टाइम पे, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। उस बीबीसी के शो से इस लैंग्वेज का नाम आया पाइथन, जो किसने दिया था? गीडो वैन रोसम ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं इसी चैप्टर के अंदर। सबसे पहले पाइथन के क्या क्या एडवांटेजेस है हम ये जानेंगे, फिर जानेंगे क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन है, इसमें कुछ चुनिंदा मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। तो सबसे पहला क्या है? ईजी टू यूज़ है। किसी भी तरीके से सिंपली आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, कोई इतनी तामझाम की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्या है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत लाइन लिख के भी ना ये समझ जाता है, इसके लिए पूरी डिटेल्ड प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए। सेकंड क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि थोड़ी सी चीज़ों में ही समझ आता है, बहुत ज़्यादा कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी चीज़ों में आपकी सारी बातें समझ जाए कि आप किस तरीके की प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें समझ जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? कंप्लीटनेस है। कंप्लीटनेस मतलब बहुत सारी इसके अंदर प्रोग्रामिंग पहले से इंटीग्रेटेड है, लाइब्रेरी के फॉर्म में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज, मतलब बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो है, हमें प्रोग्राम करने की जरूरत भी नहीं है इस पाइथन के अंदर, ऑलरेडी पहले से ही बनी हुई है, हमें बस उसको यूज़ करना सीखना है। ठीक है, तो पहले से ही क्या है, कंप्लीट है ये लैंग्वेज अपने आप में, इसमें हमें कुछ भी नया बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, दूसरा क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो तो इसको विंडो में नहीं, लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो तो इसको फ़ोन में नहीं कर सकते, या टैब में नहीं कर सकते, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, हर जगह पे ये चल जाता है। चाहे आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे आईओएस फ़ोन हो, चाहे आपका विंडो हो, लिनक्स हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ईजिली रन कर जाता है। और लास्ट क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स है। आप ऑनलाइन ईजिली पाइथन पे जाके, पाइथन की वेबसाइट पे जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो और पाइथन पे कोडिंग कर सकते हो। फ्री है, ओपन सोर्स है, किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं है इस लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, और क्या है? वेराइटी ऑफ यूसेज एप्लीकेशन है। बहुत सारी जगहों पे ये एप्लीकेशंस, बहुत सारी डिवाइसेस में ये एप्लीकेशंस क्या है, चल सकती है। ठीक है, आई होप समझ आ गया पाइथन के एडवांटेज क्या है। तो मैं कुछ चुनिंदा आपके लिए ढूंढ के लाया था, ये है हमारे पाइथन के एडवांटेजेस। ठीक है, आगे चलते हैं कि हमारे पाइथन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है ये। लैंग्वेज तो है, प्रोग्रामिंग बहुत फास्ट कर देगा आपकी, मतलब जो बाकी लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करते होगे तो उसमें ज़्यादा टफ लगता होगा, लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग बहुत आसान है। लेकिन ये क्या है? फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है, मतलब बहुत तेज कोड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता ये। सेकंड क्या है? लेसर लाइब्रेरी से, मतलब जावा और सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज अगर आपने दे पढ़ी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज पढ़नी पड़ती है। इसके अंदर कोई ज़्यादा लाइब्रेरीज नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज नहीं है, बहुत ही कम लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर पाई जाती है। नॉट अ स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, मतलब आप टाइप कर रहे हो तो आपकी टाइपिंग मिस्टेक नहीं पकड़ सकता ये, बहुत केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये। आपने अगर कुछ गलत टाइप कर दिया तो ये उसको ऑटो करेक्ट नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी, और मिस्टेक्स को नहीं पहुंच, और इजीली कन्वर्टेबल भी नहीं है। इजीली कन्वर्टेबल मतलब कि जैसे आपको पाइथन में आप काम कर रहे हो, आप पाइथन से आपको दूसरी लैंग्वेजेस में इसकी कोडिंग्स को कन्वर्ट करना हो तो वहाँ ये कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसके लिए आपको अलग से दोबारा से कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म से जैसे जावा है, डॉट नेट है, यहाँ पर क्या है, पाइथन की लैंग्वेजेस को कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारी इसकी क्या थी, पाइथन की डिसएडवांटेजेस थी। वर्किंग ऑन पाइथन की बात करें तो पाइथन में दो तरीके के मोड होते हैं। एक होता है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है
कि एक टाइम पर एक ही कमांड चल पाती है। और मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि एक टाइम पर एक ही कमांड रन कर पाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ बात करें तो इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, लर्निंग के लिए सबसे आसान होता है, बहुत ही ईजिली तरीके से आप क्या होता है इस लैंग्वेज में लर्न कर सकते हो इंटरेक्टिव मोड पे। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड की बात करें तो ये क्या होता है, एक प्रोग्राम जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ना पूरी की पूरी, जब जैसे ये कोडिंग आपको साइड में लिखी है पूरी की पूरी ऐसे कोडिंग हम कर लेते हैं, तब उसके बाद कंप्लीट आउटपुट ये एक बारी में ही देता है। जब पूरी प्रोग्रामिंग हो जाती है तब हम स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करते हैं, यानी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग के लिए स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करते हैं। और इंटरेक्टिव मोड में क्या है, अब मान लो जैसे आपने एक लाइन की कोड लिख दी है ना, उसके बाद फिर आप उसको रन करोगे, फिर आप चेक करोगे कि कोड सही लिखा है या गलत लिखा हो। तो इस तरीके से कि कमांड्स के लिए क्या होता है, लर्निंग फेज के लिए क्या होता है, हम इंटरेक्टिव मोड का यूज़ करते हैं। और जब हम पूरा सीख जाते हैं तो उसके बाद हम स्क्रिप्ट मोड को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन जाना कि पाइथन का जो इंट्रोडक्शन है यानी किसने डेवलप करा था, तो गिडो वैन रोसम ने करा था। कब किया था, फैब 1991 में, ठीक है। एक हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा नेक्स्ट चीज़, ये पाइथन लैंग्वेज आई कहाँ से, तो ये पाइथन लैंग्वेज आई कहाँ से, बीबीसी का फेमस कॉमेडी शो था कौन सा, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, वहाँ से ये पाइथन लैंग्वेज का नाम आया है, ठीक है। इसके बाद एडवांटेजेस की बात करें तो पहला क्या है, इजी टू यूज़ है। सेकंड क्या है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। थर्ड, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। फोर्थ, कंप्लीटनेस है। फिफ्थ, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। सिक्स, फ्री एंड ओपन सोर्स है पूरी तरीके से। और लास्ट, वेराइटी ऑफ यूसेज एप्लीकेशंस है, ठीक है। ये क्या थे सारे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला क्या है, फास्टेस्ट लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है पाइथन। सेकंड क्या है, बहुत ही कम लाइब्रेरीज है रिगार्डिंग जावा और सी, सी प्लस प्लस, सी और जावा के रिगार्डिंग कम लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कि कम लाइब्रेरीज है, इनके रिगार्डिंग कम लाइब्रेरीज है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग टाइप बाइंडिंग नहीं, मतलब आपकी मिस ऑटो करेक्ट आपकी चीज़ों को नहीं कर सकता, मतलब आपकी मिस्टेक्स को ईजिली पकड़ नहीं सकता। और इजीली कन्वर्टेबल, मतलब बाकी लैंग्वेजेस में क्या है, ये कन्वर्ट भी नहीं हो पाता, लेकिन कन्वर्ट किस में हो पाता, मैंने आपको क्या बताया था, एक तो आपका हो पाता है ये जावा में, और एक आपका हो पाता है डॉट नेट में। डॉट नेट और जावा में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो जावा में इस लैंग्वेज को जाइथन के नाम से जानते हैं, किस नाम से, जाइथन के नाम से जानते हैं। और डॉट नेट में इसे आयरन पाइथन के नाम से इसकी फाइल कन्वर्ट होती है, उस नाम से इस पाइथन लैंग्वेज को हम जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज के बाद हमारी बात आती है क्या क्या पर पाइथन की वर्किंग है। पहला क्या है, इंटरेक्टिव मोड, जहाँ मैंने आपको बताया एक एक करके, यानी एक कोड आप लिखोगे, जैसे आपने एक कोड लिखा ए इक्वल टू 5 है ना, ए इक्वल टू 5 लिखा, तो पहले ये वाला कोड रन होगा, फिर नेक्स्ट कोड रन होगा, यानी नेक्स्ट लाइन फिर आएगी, फिर आप नेक्स्ट पे टाइप करोगे बी इक्वल टू 6 ऐसे करके। तो इस तरीके से क्या है, ये कोर्स रन करता है इंटरेक्टिव मोड पे। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आगे चल के, टेंशन मतलब आप इसकी। और दूसरा क्या आता है, स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, आप पूरी की पूरी कोडिंग एक साथ करते हो, पूरी कोडिंग एक साथ कर दे, फिर लास्ट में ये एक साथ फाइल सेव होके रन होती है, ठीक है। जिसे आप कहते हो प्रोग्रामिंग फाइल कह सकते हैं, है ना, जो फाइल सेव होती है हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग फाइल होती है। वो पूरी प्रोग्रामिंग फाइल जब सेव हो जाती है उसके बाद ये रन होती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी हमारी पाइथन के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हो, हैं। और बाकी और भी ज़्यादा पसंद आई तो हमारे तो सोशल मीडिया चैनल्स है, वहाँ पर आप जाके और भी ज़्यादा प्यार दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।